बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम फंक्शंस इन पाइथन को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शंस को सीखते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शन। तो फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शंस जो है ये हमारे पास रिलेटेड स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमारे लिए स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अब हम फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम हो, हमारा जो कोड है ये स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो ताकि ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा मैनेजेबल हो। ठीक है, और ये हमारे पास जो हमारा कोड है इनमें रिपीटिशंस को अवॉइड करता है। ठीक है, उनको निगलेक्ट करता है और हमारा कोड ज़्यादा यूजेबल होता है, रीयूजेबल होता है। हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे डिफ। ठीक है, ये हम पहले हम डिफ लिखेंगे, इनके बाद हम फंक्शन नेम और ब्रेसेस लगाएंगे, इनके एंड में हम कॉलन लगाएंगे और फिर हम अपने स्टेटमेंट्स इस तरह हम लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इस तरह हम, अगर हमारे पास बहुत स्टेटमेंट्स है तो हम इनके नीचे इंडेंटेड, ठीक है, इस फंक्शन को इस डिफिनीशन से इंडेंटेड हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स इस फंक्शन के होंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है डिफ। ठीक है, एक मैंने कीवर्ड लिखा है डिफ। ओके, इनके बाद वेरिए फंक्शन नेम मैंने लिखा है माय फंक्शन। आप कोई भी नेम ले सकते हैं। ठीक है, एक जो है एक अच्छा सा नेम जो है फंक्शन, इनको ले सकते हैं। फिर ब्रेसेस, ओके, इनके बाद कॉलन और फिर इनके नीचे हम अपने स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। ठीक है, इनके नीचे जो है हम बहुत से स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं जो इस फंक्शन के साथ जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ओके, इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल एक एग्जांपल लिया है, सो मैं इसको इस तरह ही रखता हूँ। ठीक है, मैंने इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है। अब मैंने अपने फंक्शन को डिफाइन किया, ठीक है, लेकिन अब अपने प्रोग्राम में कॉल करेंगे। ये फंक्शन जहाँ पर भी हमारे कोड में हम इनको यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारा नीड हो, ठीक है, इस फंक्शन का, तो हम वहाँ से हम अपने प्रोग्राम में इनको कॉल करेंगे तो ये वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं इनको कैसे कॉल करूँगा, तो मैं अपने फंक्शन का, मेरे फंक्शन का जो नेम है, ठीक है, वो मैं लिखूँगा। ठीक है, माई फंक्शन। ओके, माई फंक्शन, और फिर मैं ऐसा जो है ब्रेसेस लगाऊंगा तो ये मेरे लिए ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। दिस इज अ सिंपल फंक्शन। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या करता है, ये मेरा जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पर हमारे जो फंक्शंस होते हैं इनमें रिटर्न स्टेटमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से स्टेटमेंट्स होते हैं, तो हम इस तरह करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है ये हमको एक जो है अच्छी जो हमारे नीड हो, ठीक है, उनकी मुनासिब हमको कुछ रिटर्न करे, कुछ वैल्यू रिटर्न करे, कुछ, ठीक है, कुछ स्ट्रिंग जो है हमको रिटर्न करे। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस हम करेंगे अपने फंक्शंस में, तो जो फंक्शन जो अपना काम करता है और वो जो कैलकुलेशन करता है, ठीक है, और वो अपना जो नीड वैल्यू है हमारा वो हमको रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है, तो हम वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि रिटर्न। ओके, हम रिटर्न लिखेंगे और इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि मुझे क्या रिटर्न करो, सक्सेस। ओके, SUC। ओके, इसको मैं इस तरह करता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं रन करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको जब कॉल करता हूँ तो ये इस तरह ही क्या करता है, ये अब क्या करता है कि ये मुझे यहाँ पर करता है कि मैंने एक रिटर्न भी किया था। ठीक है, एक फंक्शन से एक रिटर्न भी मैंने लिया है। तो मैं इसका किस तरह यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरह यूज़ कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ, ठीक है, वेयर, एक मैं वेयर लेता हूँ और ये फंक्शन में फिर कॉल करता हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शन, इस फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट्स है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे और जो हमारे पास उनका रिटर्न वैल्यू है वो रिटर्न होंगी, किसमें, वो रिटर्न हो जाएंगी और इसको असाइन होगा इस वेयर में। ठीक है, वो इस वेयर में असाइन हो जाएगा। फिर मैं इस वेयर का जो वैल्यू है
उनको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो इसको मैं जब मैं प्रिंट करता हूँ, मैं रन करता हूँ, तो ये क्या करता है, दिस इज़ अ सिंपल फंक्शन, ठीक है। ये जब एग्जीक्यूट हो गया तो इसने क्या किया, ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट कर दिया, और फिर ये जो स्ट्रिंग है इनको रिटर्न किया इस वेयर में, और फिर मेरा जो वेयर है, ठीक है, ये वेरिएबल है, उनको प्रिंट किया, ठीक है, उसमें क्या है, सक्सेस। तो इस तरह हमारे पास फंक्शंस में रिटर्न स्टेटमेंट्स काम करते हैं। अब जो हमारा फंक्शंस है इनको हम बहुत अच्छा जो है हम उनका यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक सिंपल, फर्स्ट में आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक सिंपल फंक्शन लिया है, ठीक है। पहले तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डिफ सम, ठीक है, डिफ सम मैंने लिखा है। ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये क्या काम करता है, ये पहले num1 में 10 असाइन करेगा, num2 में 25, और फिर मेरे पास क्या पेरेंट करेगा, num1 प्लस num2, num1 और num2 को ये ऐड करेगा, और फिर मुझे स्क्रीन पर इसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन का नाम है वो क्या है, सम है, ठीक है। और फिर मैं ब्रेसिस, और फिर जब इनको मैं रन करता हूँ, इसने मुझे 35 प्रिंट किया, ठीक है। लेकिन मैं इस अपने लेकिन ये जब भी मैं इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कॉल करता हूँ, अपने कोड में कॉल करता हूँ, तो ये मुझे सिर्फ ये 35 ही प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये मुझे बार बार जो है 35 प्रिंट करे। मैं इस फंक्शन का बेटर यूज़ करना चाहता हूँ। ये मुझे जो मेरा नीड है, जो मेरा वहाँ पर जो मेरी ज़रूरत है, उनके मुताबिक ही जो है ये मुझे रिजल्ट दे, ठीक है। तो इनके लिए पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं। पैरामीटर्स किस लिए यूज़ करते हैं, पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लेता हूँ कि x फॉर एग्जाम्पल, और फिर मैं लेता हूँ y, ओके। इसलिए मैंने क्यों लिया है, मैं इनको समझाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि इस नम को ये स्टैटिक वैल्यूज थी, स्टैटिक वेरिएबल्स थी, ठीक है। इनको क्या था कि 10 ही असाइन होगा, फिर 25 ही असाइन होगा, और ये मुझे 35 ही प्रिंट करेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इनको डायनामिक करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर x लेता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं y लेता हूँ। अब जब भी मैं इसको कॉल करता हूँ, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन मुझसे पैरामीटर्स लेते हैं, 2 पैरामीटर्स लेते हैं। तो इस पैरामीटर्स को मैं इनको पास करूँगा। जब भी मैं इसको कॉल करता हूँ, तो इस पैरामीटर को भी मैं जो है मैं वैल्यूज पास करूँगा। तो जब ये मुझसे 2 वैल्यूज मांगते हैं, तो मैं इनमें 2 वैल्यूज सेंड करता हूँ, ठीक है। मैं 20 सेंड करता हूँ x के लिए, और मैं 40, ठीक है, 40 में सेंड करता हूँ y के लिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मेरे लिए क्या प्रिंट करता है, 60। ये 20 जो है ये x में असाइन हो जाता है, और 40 y में, ठीक है। अब ये x का जो वैल्यू है ये num में असाइन होता है, और y का वैल्यू num2 में, ठीक है। और ये यहाँ पर जब ये ऐड हो जाते हैं, तो मुझे 60 ये मेरे लिए प्रिंट करता है। अब जब भी मेरे प्रोग्राम में मेरे लिए 2 नंबर्स में के सम मुझे चाहिए, तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, जो भी मुझे नंबर्स ऐड करने हैं, ठीक है, वही मैं वैल्यूज चेंज करूँगा, वो पैरामीटर्स में सेंड करूँगा, और जब मैं उनको रन करता हूँ, तो मुझे उस तरह आंसर देता है, ठीक है। तो अब मेरे जो फंक्शन है उनका मैं बेटर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम आर्गुमेंट्स भी कहते हैं अपने प्रोग्राम में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।